दोस्तों, अगर आप भी गाड़ियां चलाने के शौकीन हैं तो आपकी मनपसंद गाड़ियों के लिस्ट में सबसे टॉप पर लैम्बोर्गिनी का नाम आता होगा। और आए भी क्यों ना, ये कार है ही इतनी लाजवाब कि बंदा देखकर ही अपने होश खो दे। लेकिन इस कार को देखकर लार टपकाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी और आपकी औकात से बाहर है। ये गाड़ी तो केवल बड़े बड़े रईसों के घर के बाहर खड़ी हुई मिलती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इतनी लग्जरियस कार बनाने वाला बंदा कभी जेल में रूखा सूखा खाने के लिए मजबूर था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब फरारी कंपनी के मालिक एंजो फरारी ने इस कार को बनाने वाले की बेइज्जती की तो उसने किस तरह जवाब दिया, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 28 अप्रैल 1916 को, जब इटली में फेरुशियो लैम्बोर्गिनी का जन्म हुआ, जो कि बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनके माता पिता दोनों ही वाइन बनाने के लिए अंगूर की खेती करते थे और साथ ही उन्होंने अपने बेटे को भी वाइन बनाना सिखाया। फेरुशियो ने अपने माता पिता की बात मानकर काम तो करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें तो हमेशा से ही टेक्निकल और मैकेनिकल चीजों में दिलचस्पी थी। तभी तो वो अपने खाली समय में ट्रैक्टर और बाकी मशीनों को ठीक करने में लगे रहते थे। मशीनों के इसी प्यार को देखते हुए उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन कॉलेज में एडमिशन लेने के बावजूद जब उनका मन नहीं माना तो उन्होंने इटली की आर्मी मशीनों को मेंटेन करने वाली कैवलियर रिगी नाम की कंपनी में काम सीखना शुरू कर दिया। यहाँ पर उन्होंने काफी वक्त तक काम सीखा। इस कंपनी में आर्मी व्हीकल्स ठीक करने के बाद उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में इटालियन रॉयल एयरफोर्स में भी सर्विस दी, जहां बतौर मैकेनिक वायुसेना के साथ वो लगातार जुड़े रहे। काफी लंबे समय तक युद्ध चलने के बाद एक इटालियन टुकड़े ने हथियार डाल दिए और फेरुशियो भी उसी टुकड़े का हिस्सा थे, जिस पर जर्मनी ने अपना पूरा कब्जा जमा लिया था। शुरुआत में तो जर्मनी ने कुछ नहीं किया, लेकिन बाद में उसने सभी इटालियंस को अपना बंदी बना लिया, जिसमें फेरुशियो भी शामिल थे। अब ये तो आप भी जानते होंगे कि विश्व युद्ध के दौरान जिन लोगों को कैदी बनाया जाता था उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता था। कैदी की जिंदगी का पल पल दुख और दर्द से भर दिया जाता था, और ठीक ऐसे ही हालात फेरुशियो को भी देखने पड़ रहे थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब इतनी सारी तकलीफों के बावजूद उनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला बुखार नहीं उतरा, और वहाँ पे भी ये कई सारी मशीनों को चुटकियों में बना दिया करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने जर्मन आर्मी की कई सारी गाड़ियां भी ठीक की थी। फेरुशियो के टैलेंट और उनके व्यवहार को देखकर जर्मन आर्मी ने उन्हें कुछ ही समय में छोड़ दिया। ये दौर फेरुशियो के लिए ठीक नहीं था। ठीक उसी समय अपने बच्चे को जन्म देते टाइम उनकी पहली पत्नी क्लेलिया की मौत हो गई। पत्नी के चले जाने के गम से बाहर निकलने के लिए फेरुशियो ने लॉरी, ट्रैक्टर और जंग में जाने वाली गाड़ियों को ठीक करना शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, तभी एक दिन फेरुशियो के पास उनके पिता का खत आता है, जिसमें लिखा था कि खेतों के लिए ट्रैक्टर की जरूरत है, क्योंकि विश्व युद्ध के बाद तबाही की वजह से पहले ही काफी नुकसान हो गया था, और अगर वो लोग खेती पर ध्यान न देते तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते। अब कोई और होता तो पिता की ट्रैक्टर वाली मांग पे परेशान हो जाता, लेकिन ये जनाब तो अलग ही टैलेंटेड निकले। अपने पिता के खत को पढ़कर उन्हें एक आइडिया आया और उन्होंने एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को बनाकर लोगों की मदद करने के साथ साथ अपना बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाया। उन्होंने प्लान तो बना लिया, लेकिन वो इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि अपनी खुद की कंपनी शुरू करने के लिए उन्हें बेहतर से बेहतर मशीनों और इक्विपमेंट्स की जरूरत थी। जिसके बाद उनके दिमाग में एक और आइडिया आने लगा, और फिर उन्होंने सोचा कि क्यों न युद्ध में छोड़ी गई मिलिट्री मशीनों का इस्तेमाल करके नया ट्रैक्टर तैयार किया जाए। और लगातार मेहनत के बाद उन्होंने एक ऐसा ट्रैक्टर तैयार किया जिसे महंगे पेट्रोल पे नहीं बल्कि डीजल पे ही आसानी से चलाया जा सकता था। उनका आइडिया चल गया और कुछ ही समय में उन्होंने लैम्बोर्गिनी ट्रैटोरी नाम की कंपनी खोल दी। उनका व्यवसाय धीरे धीरे तरक्की करने लगा, जिसके बाद अब उन्हें न केवल ज्यादा जगह चाहिए थी, बल्कि डिमांड के हिसाब से बेहतर और ज्यादा संख्या में इक्विपमेंट्स की भी जरूरत थी, और इन सारी चीजों के लिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए था। हालांकि अपने बेटे की मेहनत को देखते हुए फेरुशियो के पिता ने एक बार भी नहीं सोचा और तुरंत अपनी सारी जमीन बेच दी। जो पैसे मिले उसका इस्तेमाल उन्होंने अपने बिजनेस को और ज्यादा तरक्की पे पहुंचाने के लिए करना शुरू कर दिया। फेरुशियो को मालूम था कि हर वक्त एक जैसा नहीं होता है, इसलिए उन्होंने हालातों को नॉर्मल करने के लिए दिन रात एक करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनकी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी पूरे देश में फेमस हो गई। बिजनेस शताब्दी की रफ्तार में चलने लगा। जब कुछ पैसे आए तो उन्होंने अपनी सबसे मनपसंद चीज खरीदने का निर्णय लिया। लग्जरी और स्पोर्ट्स गाड़ियों का शौक फेरुशियो को शुरुआत से ही था, लेकिन कभी उनके पास इतने पैसे नहीं हुए, और जब वो इतने सफल बिजनेसमैन बन गए तो उन्होंने अपने लिए मर्सिडीज से लेकर अल्फा रोमियो तक बहुत शानदार गाड़ियां खरीदी। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक और करोड़ों का बिजनेस चलाने के बावजूद इन्होंने कभी भी अपने टैलेंट को दिखाना बंद नहीं किया। तभी तो अगर इनकी किसी भी कार में कोई खराबी होती थी तो ये गैराज में जाकर पैसे खर्च करने की जगह खुद ही अपनी लग्जूरियस गाड़ियों को खोलते और उसे ठीक करने में लग जाते थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना फरारी गाड़ी खरीद ली जाए। फेरुशियो ने फरारी खरीदने का प्लान तो बना लिया था, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि उनका ये फैसला उनकी जिंदगी बदल कर रख देगा।
जब उन्होंने फरारी का 250 GT मॉडल खरीदा तो उन्हें उस गाड़ी में कई सारी परेशानियां देखने को मिली। फरारी की गाड़ी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके क्लच में थी। फेरुशियो ने जब कार को खोलकर देखा तो वह हैरान रह गए, क्योंकि ये वही क्लच था जिसका इस्तेमाल वो अपनी ट्रैक्टर बनाने में करते थे। ये देखकर फेरुशियो काफी ज्यादा हैरान हुए और अपनी शिकायत लेकर फरारी के फाउंडर एंजो फरारी से मिलने पहुंच गए। अब जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी और लग्जूरियस कार कंपनी के मालिक को अगर कोई ये कहे कि आपकी कार में गड़बड़ी है, तो ऐसी सिचुएशन में बंदा अगर शरीफ और अच्छा हुआ तो अपनी गड़बड़ी को सुधार कर सामने वाले को धन्यवाद कहेगा। लेकिन आजकल भला शरीफ कौन होता है? लोग हमेशा गलतियां निकालने वालों को दुश्मन समझते हैं। और ठीक ऐसा ही फरारी कंपनी के मालिक एंजो फरारी ने भी किया। एंजो फरारी ने कहा कि गलती क्लच की नहीं है, बल्कि उसे चलाने वाले बंदे की है। तुम जैसे ट्रैक्टर चलाने वाले इंसान को फरारी जैसी लग्जरी कार कहाँ पसंद आएगी? फेरुशियो को एंजो के ये तीखे शब्द चुभ गए और इस बात को दिल में दबाकर फेरुशियो अपने नए सफर पे चल पड़े। उन्होंने ठान लिया कि अब वो दुनिया को दिखाएंगे कि असल मायनों में स्पोर्ट्स कार किसे कहते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि किसी भी तरह से दुनिया की सबसे बेहतरीन रेसिंग कार बनानी है। और अपने इसी पागलपन में फेरुशियो इतना ज्यादा डूब गए कि वो दिन भर कार के डिजाइन और बाकी चीजों पर काम करने लगे। और कुछ ही समय में उन्होंने लैम्बोर्गिनी नाम की एक और कंपनी शुरू की, जिसके अंदर कार बनाने वाले लोगों को रखा गया। अपनी इस कंपनी में उन्होंने न सिर्फ नए इंजीनियर्स और वर्कर्स को हायर किया, बल्कि फरारी कंपनी में काम करने वाले 3 एक्सपर्ट इंजीनियरों को भी वो अपने साथ ले गए। उन्होंने अपनी पहली कार का डिजाइन बनाना शुरू किया। उन्हें मालूम था कि वो किस तरह की कार चाहते हैं। कुछ महीनों तक लगातार मेहनत करने के बाद उन्होंने अपनी पहली रेसिंग कार बनाकर तैयार की, जिसका नाम लैम्बोर्गिनी 350 GT रखा गया। इस कार में जबरदस्त इंजन और हाई स्पीड ट्रांसमिशन के साथ साथ बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजीज का प्रयोग किया गया। लैम्बोर्गिनी 350 GT को सबसे पहले ट्यूरिन मोटर शो में लोगों के सामने रखा गया। अपने लॉन्च के टाइम पे ही लोगों ने लैम्बोर्गिनी की इस लग्जूरियस कार की बहुत तारीफ की। अपनी पहली कार की सफलता से उन्होंने एंजो फरारी को दिखा दिया कि वो केवल एक ट्रैक्टर चलाने वाले किसान या फिर मैकेनिक नहीं हैं, बल्कि अगर वो चाहें तो वो भी लग्जरी गाड़ियां तैयार करके लोगों को हैरान कर सकते हैं। और ऐसा ही उन्होंने किया भी। समय के साथ वक्त बदलता गया और लैम्बोर्गिनी कार का क्रेज लोगों के बीच बढ़ता गया। खास करके स्पोर्ट्स कार पसंद करने वाले लोगों के बीच तो इस कार का कुछ ज्यादा ही क्रेज नजर आ रहा था। लैम्बोर्गिनी की डिमांड को देखते हुए साल 1966 में इस कार के 2 और नए मॉडल तैयार किए गए, जिसमें से एक 400 GT था तो वहीं दूसरे का नाम मिउरा P400 रखा गया। कार के दोनों मॉडल मार्केट में आते ही लोगों की पहली पसंद बन गए। लोगों के बीच लैम्बोर्गिनी गाड़ियों का क्रेज देखकर इस कंपनी ने एक से बढ़कर एक नए मॉडल निकालने शुरू किए और हर एक गाड़ी स्पोर्ट्स कार पसंद करने वाले लोगों के दिलों में छा गई, जहां लोगों को हर बार कुछ नया देखने को मिलता। धीरे धीरे लैम्बोर्गिनी एक बहुत बड़ी कार कंपनी बन गई, जहां एक समय तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचने वाली कंपनी के तौर पे भी जानी जाती थी। हालांकि उतार चढ़ाव इस कंपनी को भी देखने पड़े। तो दोस्तों, आपको कौन सी कार सबसे ज्यादा पसंद आती है, उसका नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।